हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट के बारे में। यस, फिलहाल गोल्डमैन सैच ने एक रिपोर्ट निकाली है, रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। किसके ऊपर? हमारे भारत देश के ऊपर, हमारे बाजार के ऊपर। ठीक है, ओवरऑल निफ्टी कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है उसके ऊपर। एंड उन्होंने कुछ स्टॉक्स भी बताए हैं जो कि भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है करके। इस वीडियो में हम लोग उसी की बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, गोल्डमैन सैच ने क्या यहाँ पे बोला है कि इंडिया सेट टू बी अमॉन्ग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अंटिल 2030। 2030 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली आगे भविष्य में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया है कि अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि मीडियम टर्म की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले, फास्टेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उन्होंने बताया कि पिछले कई साल से, मतलब कई सालों से, डिकेड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक डाउन साइकिल हम लोग को स्लो परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वहाँ से कमबैक होकर हम कह सकते हैं कि एक स्टेबलाइज परफॉर्मेंस की ओर हम लोगों को कई समय से हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। एंड इसी मिड प्रॉफिट ग्रोथ के साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। मोमेंटम बरकरार यहाँ पे रहेगा जो सस्टेन रहेगा 2030 तक, मतलब 2024 है 25, मतलब आने वाले नेक्स्ट हम कह सकते हैं 5-5.5 साल तक इसी प्रकार का बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले अपकमिंग ईयर्स में हम लोग को देखने को मिलेगा। 2030 तक की बात यहाँ पे हो रही है। ये पॉइंट गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताई है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे निफ्टी के पर अर्निंग्स की अगर बात करें, ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पिछले 5 साल में 18% का CAGR यहाँ पे अचीव करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मार्केट कैप एंड ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हेल्दी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग सेक्टर की अगर बात करें तो हर जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब ऑटोज़ की बात करें, रियल इस्टेट की बात करें, केमिकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितने भी सेक्टर्स हम लोग को यूजुअली देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बताया कुछ रोटेशनल ग्रोथ भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। लीडरशिप टुवर्ड्स द पावर एंड न्यू एनर्जी में भी हम लोगों को ये चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर करके यहाँ पे रखे हुए। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो इंडिया के ऊपर उनका देखने का एक नज़रिया है, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफ़ी पॉजिटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर अगर कोई चीज़ हुई है तो उन्होंने 20 स्टॉक्स का रिकमेंडेशन उनके साइड से दिया है। भाई ये कोई मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, उन्होंने ये लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे की है। आप चाहो तो आप इस लिस्ट को क्या कर सकते हो, स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ठीक है, ये गोल्डमैन सैच की ओर से ये हम लोग को पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिले हैं कि उनको लगता है ये 20 स्टॉक्स भविष्य में अच्छा कर सकते करके। ठीक है, बिजनेस वाइज की अगर हम लोग बात करें तो कौन से वो 20 स्टॉक्स जिसमें आप लोगों को मिड कैप्स, उसी के साथ साथ लार्ज कैप भी देखने को मिल रहे, स्मॉल कैप भी देखने को मिल रहे, तो चाहो तो आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। तो 20 स्टॉक्स की लिस्ट उन्होंने प्रेजेंट की है। ठीक है, अभी इस 20 स्टॉक्स में से कितने चलेंगे अच्छा, कितना नहीं चलेंगे, ये तो 2030 में जाके ही रिव्यू करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं भाई, एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी मतलब एक एवरेज परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 से 6 साल में डबल करके देना चाहिए करके। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी नहीं होती है, ये एक बेसिक अजम्पशन होता है कि हाँ भाई इतना हो सकता है करके परफॉर्मेंस। अभी आप देख सकते हो 5 साल में कितना परफॉर्मेंस है, 130। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से परफॉर्मेंस देना चाहिए उसी हिसाब से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, अभी रिलायंस जैसी कंपनी 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, डबल भी होगा मतलब 40 लाख करोड़ का मार्केट कैप। ठीक है, तो भी बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट की अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने कवर किया है। ये कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी देखने को मिल जाती है जिसका मार्केट कैप है 37,000 करोड़ का। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कैसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हो अभी तक यहाँ पे साइडवेज ही पैटर्न हम लोग को देखने को मिल चुका है। अगर NSE के हिसाब से बात करें तो 328 से इसकी शुरुआत हुई थी एंड अभी कंपनी 392 ही यहाँ पे चल रहा है, मतलब थोड़ा सा हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट में इसका नाम देखने को मिल रहा है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो लार्सन एंड टूब्रो, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बड़ी कंपनी, 5.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अगेन लार्ज कैप कंपनी तो एक्सपेक्टेशन, हाँ भाई 5 साल में आपने एटलीस्ट 5 से 6 साल में डबल करके देना चाहिए, कोई गारंटी तो होती नहीं है। बट आप देख सकते हो L&T ने जो एक बेसिक अजम्पशन होता है उस हिसाब से तो एक्सपेक्टेशन तो इन्वेस्टर के फुलफिल की है। ठीक है, बट अगेन कहना चाहूँगा ये 5 साल में अभी आपको देखने को मिल रहा है 157 हुए हैं। बट यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को चेक करोगे तो बीच में 2 से 2.5 साल इनके रिटर्न्स थे 0%। आप समझ रहे हैं यहाँ पे
ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो कंपनियां काफ़ी स्लो चलती है तो उनमें इसी प्रकार का परफॉर्मेंस होता है कि लगभग 2-2, ढाई-ढाई साल चलते ही नहीं है, एंड जब चलते हैं तो अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, बट ओवरऑल नेट जो इम्पैक्ट रहता है वो हम लोग को इसी के आसपास यूजुअली देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एनटीपीसी का भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एनटीपीसी आप देख सकते हो हायर लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। साल भर का परफॉर्म 5 साल का डेटा देखो, मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो कई सालों से एकदम फ्लैट चलने वाली कंपनी, कोई इसमें वेल्थ क्रिएशन होता ही नहीं था। पिछले 1-1.5 साल में हम कह सकते हैं कि अचानक से हम लोग को इनमें अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जितना भी पीएसयू सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है सब में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रहा है, एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर का भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। सो आज की ये जो तेज़ी देखने को मिली, काफ़ी लोगों ने इसका यही रीज़न भी बताया है कि आज की तेज़ी और इसी चीज़ के चलते ऑल टाइम हाई जो कंपनी ने यहाँ पे लगाया है कि गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट में इनका नाम देखने को मिल चुका है, तो इसी का बेनिफिट इनको मिल रहा है। प्लस एनटीपीसी ग्रीन का आपको पता है आईपीओ भी आने वाला है, वो भी एक बेनिफिशियरी चीज़ यहाँ पे जरूर रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे कजारिया सिरेमिक्स। सो कजारिया सिरेमिक्स ये भी गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट में देखने को मिल चुका है। कैसी है कंपनी? ये भी छोटी कंपनी, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक मिड कैप कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप चाहो तो जरूर स्टडी कर सकते हो, कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना है, पीएनएल पढ़ना है, अदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, कंपनी का बिजनेस देखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये जस्ट एक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिलहाल तो कंपनी आप देख सकते हैं, देखिए टॉप लेवल पे तो हर किसी को नज़र इजीली आ जाएगी, बट उसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि कंपनियाँ कैसे आधे आधे मतलब 50-50% यहाँ पे क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो वो टेस्टिंग तो हर किसी कंपनी में आप लोगों को यूजुअली देखने को मिल ही जाएगा। ऐसा कोई स्टॉक है नहीं कि जो कभी नीचे गिरा नहीं करके, हर कोई स्टॉक इस प्रकार का नज़ारा दिखाता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, निफ्टी फिफ्टी की कंपनी, कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है। 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे ये तो कुछ ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बिकॉज इनका बेस काफ़ी लो बना था। बेस कैसे बन रहा है दोस्तों? 2018 में आप सभी लोगों को पता ही है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे नियम कानून कायदे कंपनीज ने सरकार ने चेंज किए थे। इस चीज़ के चलते 2018 से जो गिरावटें हम लोग को होती हुई देखने को पड़ी थी, ऊपर से कोविड का तड़का लगा, तो इसलिए कंपनियां काफ़ी नीचे आई थी। ठीक है, एंड इसलिए वो नीचे से हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा मतलब लार्ज कैप होने के बावजूद आपको लगेगा वाह क्या रिटर्न है करके, बट ये हकीकत भी आपको पता होनी चाहिए। तो गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट में इसका भी नाम देखने को मिल रहा है। आइशर मोटर का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये भी एक 2 व्हीलर स्पेस में काम करने वाली कंपनी है, आप सभी लोगों को पता ही है। रॉयल इनफील्ड ये इन्हीं के अंदर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाती है। कैसा है परफॉर्मेंस पिछले 5 साल का? तो समहाउ डबल के आसपास हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी धीमे धीमे करके बीच में आप देख सकते हो। इस प्रकार के नज़ारे आपको हर किसी स्टॉक में देखने को मिलेंगे, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, और तभी टेस्ट होता है कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर है करके। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको चुटके में पैसा नहीं देगा। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा खासा टेस्ट करेगा, गिरावट दिखाएगा। ठीक है, एंड उसमें पता चलता है कि कौन उस गिरावट में बने रहता है नहीं रहता है करके। ठीक है, एंड उसके बाद ही पैसे यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे उनो मिंडा, जिसका पहला नाम मिंडा इंडस्ट्रीज था, ये भी एक मिड साइज की, अभी तो काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, लगभग 60 से 70 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी उमदा चार्ट पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 2018 में एंटायर ऑटो सेक्टर कोलैप्स हुआ था, बट ये एंड बजाज ऑटो इन्होंने फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। ये चीज़ मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम देखने को मिल रहा है। अगेन लार्ज कैप कंपनी, 4.5 नहीं कितना अभी फिलहाल तो 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 5 साल का परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। ठीक है, 5 साल का परफॉर्मेंस ये कोई फ्यूचर की गारंटी तो देता है नहीं। ठीक है, बट एक जस्ट अजम्पशन के लिए ये पॉइंट्स आप चाहो तो कवर कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। यस, ये जो कंपनी 8,000 का शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी तक जितने भी कंपनी कवर की थी उसमें से सबसे छोटी कंपनी है, केवल 19,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली शेयर का प्राइस या उसका साइज डिसाइड नहीं करता है। काफ़ी बिगनर्स को ऐसा लगता है, हर किसी को पहले लगता था कि एमआरएफ का शेयर ये नंबर 1 शेयर है, ऐसा नहीं होता है। वो प्राइसिंग के हिसाब से रैंकिंग नहीं होती है, मार्केट कैप के हिसाब से होती है। इसीलिए तो रिलायंस नंबर 1 है 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ। सो ब्लू डार्ट को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन पावर ग्रिड का नाम भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 364 पे फिलहाल तो ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। आज के दिन की बात करें तो ये भी कंपनी ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के साथ ऊपर चलते हुए देखने को मिली, जो कि कई सालों से फ्लैट थी। हम कह सकते हैं पिछले 1-1.5 साल से तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली सरकारी कंपनियां हम कह सकते हैं अभी ये जो बुल रन देखने को मिल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रही है, बट आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। ठीक है, इनके अर्निंग्स अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से नंबर्स शो यहाँ पे नहीं होंगे तो लॉन्ग टर्म में तेज़ी सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। फिलहाल तो बुल रन चल रहा है तो इस चीज़ के चलते एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर मिलता है, बट अगर बुल रन अगर रुक गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए। दैन बात करेंगे दोस्तों अदानी पोर्ट का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अदानी पोर्ट
भी आप चाहो तो नोट करके आप ये चल सकते हो। 5 साल का परफॉर्मेंस 254% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अदानी में आप लोगों को पता ही है हिंडनबर्ग का फैक्टर आता है, उसको भूलना नहीं है। देन हैवेल्स की बात करें, उसी के साथ साथ पॉलीकैब इंडिया की अगर बात करें, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो, दोनों वायरिंग वाले कंपनीज हैं। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इंटरग्लोब एविएशन का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिगो एयरलाइन बिजनेस की अगर हम लोग अगर बात करें, ठीक है, ये सेक्टर पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, एयरलाइन सेक्टर, ठीक है, और वहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी मुश्किल हम लोग को देखने को मिल जाता है एंड इंडिगो वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे फिनिक्स मिल्स का नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रियल एस्टेट में कंपनी देखने को मिल जाती है, इनके बड़े बड़े मॉल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ये भी कंपनी है, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। 60,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली बड़ी कंपनी है। एस्ट्रल लिमिटेड की बात करेंगे, 50,000 करोड़ का एक डिसेंट साइज का मिड कैप कंपनी देखने को मिल जाती है। बहुत ही उम्दा कंपनी। पाइप सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनमें काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसका जो अगर आप नाम सर्च करने जाओगे तो आपको पावर इंडिया के नाम से इसका कोड मिलेगा, उसी से आप लोगों को एक कंपनी मिलेगी। 13,000 का ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में हम लोगों ने इसको कवर भी किया था, काफ़ी लोअर लेवल पे कंपनी देखने को मिलती थी। आप देख सकते हैं कुछ ज़बरदस्ती रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं पिछले 5 साल में। अभी ये रिटर्न्स देखकर भाई नहीं जाना होता है, काफ़ी लोगों का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है, जो भाग रहा है बस उसी पॉइंट को लेकर वो खरीदने का विचार यहाँ पे करते, तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। बीच में हम लोगों ने इसको कवर किया था क्योंकि इनके नंबर भी अफलातून हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिले थे। सो 56,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका भी बन चुका है। अंबर इंटरप्राइजेस हम लोग को गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। एसी कंपोनेंट्स में काम करने वाली कंपनी, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था एकदम रॉकेट की तरह तेजी देखने को मिली थी, ठीक है, बाद में वो करेक्शन ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट यस, एसी सेगमेंट में, एसी कंपोनेंट में अगर आपको रुचि है तो आप अंबर एंटरप्राइज को जरूर स्टडी कर सकते हो। बड़े बड़े कंपनीज एसी से रिलेटेड काम करने वाले इन्हीं के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। देन पावर ग्रिड आई गेस ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया था हम लोगों ने, तो कोई दूसरा स्टॉक होगा, यस, उसको मैंने चेक करके यहाँ पे चेंज करवा लिया, जिसका नाम है अशोक लेलैंड। यस, अशोक लेलैंड वो था, ठीक है, पावर ग्रिड डबल बार आया था, तो कोई बात नहीं। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की एक कंपनी है, इसका भी नाम हम लोग को गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में इस स्टॉक ने काफ़ी बोरिंग परफॉर्मेंस दिया था, बट अभी पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इंफ्रा सेगमेंट में व्हीकल प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी यहाँ पे करती है। सो ठीक है दोस्तों, जो 20 कंपनी की लिस्ट थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ये कोई मेरी लिस्ट नहीं है, गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट है। आप भी चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।